दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी कुछ समय पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी समुदाय के संबंध में जो आरक्षण था उस पर काफी एक बहुत अहम जजमेंट दिया और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये आदेश दिया था कि वो एससी एसटी जो समुदाय है उसमें क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण न दें और जो वास्तव में नीडी है उनको आरक्षण दिया जाए। तो आज का वीडियो हमारा इसी संबंध में है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत अंत तक देखें। कुछ लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि सरकार और न्यायालय आरक्षण को समाप्त करने जा रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत अहम जजमेंट दिया गया और जो वास्तव में समय की मांग भी है। दोस्तों आज का मेरा यही है कि अब होगा एसटी एसटी क्रीमी लेयर वालों का आरक्षण समाप्त। अब क्रीमी लेयर होता क्या है दोस्तों? जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में हैं, यानी कि जिनके पास धन संपत्ति है, समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, कोठी बंगला कार सारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जिनके पास है, लेकिन वो एससी एसटी के लोग हैं, तो ऐसे लोग जो है क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी संबंध में एक निर्णय अभी कुछ समय पूर्व दिया गया कि जो एससी एसटी समुदाय में जो लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उनको अब कानूनन लाभ आरक्षण का नहीं मिलना चाहिए कि वो समाज की समकक्ष स्थिति में मुख्य धारा में अब जुड़ चुके हैं। तो आरक्षण का लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। क्रीमी लेयर को इस आरक्षण से अब बाहर कर देना चाहिए, वो सामान्य कैटेगरी में उनको डाल देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया और राज्य सरकारों को भी यह आदेश कर दिया गया कि राज्य सरकारें अपनी नीति बनाकर और इस पर काम करें और वो ऐसे लोगों ऐसे समूहों की खोज करें जो कि आरक्षण का लाभ पूरी तरह से नहीं ले चुके हैं, जो अभी भी आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी ट्रेस करें कि जो अब क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक स्तर सुधर चुका है, ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर कर दे। लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा और न ही केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक ऐसा कदम उठाया। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? एक महोदय थे संतोष मालवीय। संतोष मालवीय जी ने इसी बात को लेकर अपनी एक रिट माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और वहां यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पूर्व में आदेश दिया गया था राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, लेकिन सरकारों ने ना तो इस संबंध में अभी तक कोई नीति बनाई है, ना एससी एसटी समूह के जो लोग हैं उनमें उन लोगों की ऐसी सूची बनाई है कि जो वास्तव में आरक्षण के लाभ के अधिकारी हैं और कौन कौन लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, और न ही क्रीमी लेयर वालों को अभी तक आरक्षण से वंचित किया गया। तो इससे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मात्र क्रीमी लेयर के जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं वही आरक्षण का भरपूर लाभ ले रहे हैं। लिहाजा इस आदेश को लागू कराने के लिए उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करते हुए ये कहा कि एससी एसटी के भीतर आर्थिक रूप से संपन्न क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण लाभों को बंद कर दिया जाए। अब ऐसे लोग जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं एसटी एसटी समुदाय के, उनको अब आरक्षण का लाभ न दिया जाए। नेक्स्ट आया, जो संवैधानिक पीठ ने एससी एसटी समुदाय के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करने के मुद्दे पर भी अपना फैसला दिया और राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दिया कि भाई ऐसे लोगों की पहचान करें। नेक्स्ट आता है, राज्य सरकारें एससी एसटी समुदाय के भीतर उपवर्गीकरण किया जा सकता है। राज्य सरकारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दे दिया कि जो ऐसे लोग हैं एससी एसटी समुदाय के जो क्रीमी लेयर में आते हैं या जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, इनका वर्गीकरण कर दिया जाए और क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण से वंचित कर दिया जाए। मात्र जो ऐसे वर्गीकरण में आने वाले लोग जो वास्तव में सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनको ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
नेक्स्ट है क्रीमी लेयर वालों की पहचान भी की जाए और उन्हें आरक्षण से दूर कर दिया जाए। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर काम नहीं किया, इसलिए ये रिट फाइल की गई थी दोस्तों। अब क्रीमी लेयर के लोग इससे फायदा ले रहे हैं, अच्छे उच्च पदों पर बैठे हुए, सरकारी सेवा में है, गाड़ी बंगला सारी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, यही लोग इसका फायदा ले रहे हैं। जरूरतमंद लोगों को अब आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट दिया गया। अब इसमें फिर कोर्ट ने यह भी कहा संतोष मालवीय की याचिका में, भाई देखो, हमारा काम कानून बनाना नहीं है, हमारा काम किसी कानून को लागू करना नहीं है, हमारा काम केवल सरकार को अपने आदेश के माध्यम से सुझाव देना है, निर्णय करना है। हमारा काम काम तो सरकारों को ही करना है। तो ये उन्होंने कहा। अब यहां दोस्तों ये 7 जो जजेज की संवैधानिक पीठ बैठी हुई, उसने एक मत से निर्णय दिया और राज्य सरकारों को भी एससी एसटी जो समुदाय है इसमें उपवर्गीकरण करने का आदेश दे दिया। लेकिन जस्टिस त्रिवेदी महोदय जो थे, उन्होंने ये कहा कि बोले नहीं, राज्य सरकारों को तो कोई पावर ही नहीं है वर्गीकरण करने की, ये तो संवैधानिक अधिकार है, इसमें राज्य सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती। उन्होंने ये कहा कि ये आर्टिकल 341 और 342 का उल्लंघन होगा। हालांकि वो सहमत थे वर्गीकरण के लिए, उन्होंने कहा, लेकिन इसमें राज्य को कोई राइट नहीं है, ये सब काम संशोधन जो है संसद ही कर सकती है, यानी कि ये काम अब संसद का है, ये राज्य सरकारों का नहीं है। अब यहां दोस्तों देखना यह है कि यह मुद्दा ऐसा ज्वलंतशील है, इस पर न तो कोई राज्य सरकार काम करने को राजी, न केंद्रीय सरकार काम करने को राजी, क्योंकि इसमें क्या है, जो राजनीतिक लोग हैं इसका उल्टा अर्थ निकाल के पब्लिक के सामने पेश कर देंगे, उनका वोट बैंक अपनी तरफ खींचने के लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई इनका आरक्षण जो एससी एसटी का खत्म कर दिया। उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने मात्र कि केवल और केवल उन लोगों को आरक्षण से बाहर निकाल दिया जाए जो एससी एसटी समुदाय के हैं, जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, यानी जो संपन्नता में आ चुके हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सभ्य हैं, समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं, उनका रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए और उन्हें सामान्य सूची में डाल देना चाहिए। और केवल जो जरूरतमंद हैं, बेचारे दबे कुचले जो लोग हैं, जिनको शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, समाज में भी जिन लोगों को गलत दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे लोगों को वास्तव में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। एक छोटे रूप में मैं समझा दूं दोस्तों, जैसे मान लो एससी एसटी समुदाय है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने कहा नहीं भाई देखो, 2 कैटेगरी बना दीजिए, इसकी वर्गीकरण जो कर दिया, इसकी 2 कैटेगरी बना दीजिए। एक कैटेगरी में तो आ जाएगा क्रीमी लेयर, इसकी लिस्ट बना लीजिए भाई, नीति बनेगी, नीति बन के आयोग बैठेगा, जो भी होगा जांच समिति बनेगी और वो जगह जगह अपना आदेश सरकार जो है गजट कराएगी और गजट कराने के बाद में ये लिस्ट मांगेगी डीएम के माध्यम से, तहसील के माध्यम से, लेखपालों के माध्यम से, कि कौन कौन एसटी के लोग क्रीमी लेयर में हैं और इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितने पढ़े लिखे हैं और ये क्यों क्रीमी लेयर में आते हैं। एक तो ये हो जाएगी लिस्ट। दूसरी लेयर हो जाएगी कि भाई ये लोग जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अब क्या होगा, जो क्रीमी लेयर में एससी एसटी समुदाय के लोग आ चुके हैं, उनका जो है जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। और जो ये जो पिछड़े हैं बेचारे, इनका जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन जो मांगा जाता है वो जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मांगा जाता है दोस्तों। तो इन ऐसे लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए और जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं एससी एसटी समुदाय के लोग, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो अब गलत तरीके से आरक्षण का लाभ न ले सकें। अब दोस्तों एक और बता दूं मैं कि अगर ये योजना लागू हो जाती है तो जो लोग अभी इंटरव्यू जिनके आ रहे हैं और जिनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया प्रोसेस में है, उन पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन अब इसके बाद में ये जल्दी ही होने जा रहा है कि भाई जो एससी एसटी समुदाय के जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनकी छटनी की जाएगी और जो पिछड़े लोग हैं उनकी छटनी की जाएगी और उपवर्गीकरण के तहत ये कर दिया जाएगा, बोले नो, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, केवल इन लोगों को मिलेगा जो बेचारे पिछड़े हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से, केवल इनको ही आरक्षण मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है
और अपनी गाइडलाइन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संतोष मालवीय वाले मामले में पहले जजमेंट का हवाला देते हुए ये दे दी गई है कि भाई राज्य सरकार या केंद्र सरकारों को ये काम करना चाहिए। तो मैं राज्य सरकारों या केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से निवेदन करूंगा कि कम से कम जो हम बेचारे हमारे जो पिछड़े एससी एसटी के लोग हैं, इनको आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए ऐसे लोगों को जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं एससी एसटी के लोग, इनको यहां से निकाल देना चाहिए, संविधान में संशोधन करना देना चाहिए। भाई ये जो आरक्षण का मामला हुआ था 10 साल के लिए हुआ था, 10 साल के बाद में आज तक ये चलता आ रहा है, आखिर कब तक इसको लेके चलेंगे? और इसका अब लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है, वंचितों को नहीं मिल रहा है, पिछड़े लोगों को नहीं मिल रहा है, केवल उन लोगों को मिल रहा है जो क्रीमी लेयर में एससी एसटी। अब ये पिछड़े कहां रह गए? भाई पढ़े लिखे हो गए, अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए, सरकारी नौकरी में है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, सारी चीजें हैं इनके पास, बच्चे इनके शिक्षित हैं। अब इनको आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण की जरूरत है तो इन एससी एसटी के लोगों को है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।